DGISVR ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आजादी है। जरा ये एक तस्वीर देखिए आप। ये इस तस्वीर में ये बैकग्राउंड में जो ग्रीन दीवार है इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम में इमरान खान का नाम लेना मना है। ये है मीडिया की आजादी। अब मैं आपको कुछ चेहरे दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में मीडिया कितना आजाद है। जरा ये नाम सुनिए और चेहरे देखिए आप। शहीद अरशद शरीफ, दर्जन से ऊपर मुकदमा पाकिस्तान में जमीन तंग कर दी गई। पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बुरे हालात में क्योंकि एजेंसियां पीछे पड़ गई थी। गिरफ्तारी का शदीद खतरा था। दुबई पहुंचे, दुबई से निकलवाया गया, कीनिया पहुंचे और वहां पे इन्हें शहीद कर दिया गया। और जो कुछ इनकी डेड बॉडी के साथ और बाद में फैमिली के साथ किया गया वो सब सारी दुनिया जानती है। आज तक इंसाफ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आजादी है। इमरान रियाज खान 10 मरतबा गिरफ्तार किया गया। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे किए गए। जबरी तौर पर लापता किया गया 5 महीने तक। बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। आखिर में कत्ल करने का मंसूबा बना और पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया। मुईत पीरजादा पाकिस्तान से मफरूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका में और वहां से अपनी जर्नलिज्म अब कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल ये भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और इनका भी कसूर इख्तिलाफ राय है। और यह मकबूल जान साहब, इन्हें भी आफ्ताब इकबाल साहब को दोनों को जबरी तौर पर लापता किया गया। दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यह मकबूल जान साहब को इस उम्र में टॉर्चर किया गया। 3 दिन के बाद उन्हें ISI ने छोड़ा। उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और 2.5 महीने तक जेल में रखा गया। इख्तिलाफ राय हारून रशीद साहब, इनको भी बहुत परेशान किया गया, बेरोजगार भी किया गया और आज भी बेरोजगार हैं। शाहिद असलम, इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था। जनरल बाजवा के हवाले से कुछ चीजें इनके खाते में डाल दी गई और इनकी रिपोर्टिंग की बुनियाद में इन्हें दीवार से लगाकर गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। वजाहत सईद खान अमेरिका में पनाह लेकर रहते हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। इनके घर वालों को अगवा किया जाता है, हरासा किया जाता है और इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। बैरिस्टर एहतशाम ये भी पाकिस्तान में नहीं रहते क्योंकि यहां पे आजाद जर्नलिज्म करना मुमकिन नहीं है। अगर उन्हें बात करनी है या उन्हें आजादी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता। लिहाजा ये भी आज पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और यहां इनके पास कोई मीडिया जॉब भी नहीं है। समी इब्राहिम जबरी तौर पर लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबरदस्ती वीडियो बनवाई गई, बार बार गिरफ्तार करवाया गया, खुसरों से हमला करवाया गया और लगातार परेशान किया गया। नाम ECL में डाला गया। आज भी पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं सहाफत करने की, लेकिन लगातार जुल्म और जबर का शिकार है, बेरोजगार किया गया। आरिफ हमीद भट्टी बात ना मानने पर और सही बात कहने पर इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर नौकरी से निकाल दिया गया। लगातार धमकियां दी गई और हरासा किया गया। साबिर शाकिर पाकिस्तान से 3 साल से बाहर हैं, पाकिस्तान वापस आ ही नहीं सकते और वजह उसकी यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे अपनी मर्जी का काम लेना चाहती है। इन्होंने इनकार किया, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए मुसीबतें पैदा की और पाकिस्तान से बाहर अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। नौकरी से भी निकाल दिया गया, मुकदमात भी दर्ज किए गए और लगातार परेशान किया गया और आज भी यह सिलसिला जारी है। साद रसूल आप सब जानते हैं, बैरिस्टर साद रसूल, इन्हें भी टीवी चैनल से निकलवा दिया गया। जमील फारूकी आप सब इस नाम से वाकिफ है, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इनके कपड़े उतार के इनको नंगा किया गया, इन पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, इनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और गिरफ्तार करके इन्हें अदालतों में पेश किया गया जहां पे ये बोलना चाहते थे और सरकारी मुलाजमीन इनको घसीटते थे। जमील फारूकी एक और मिसाल है। जुबैर अली खान, इनको हरासा भी किया गया और इनसे इनकी नौकरी भी छीनी गई और ये भी बेरोजगार है। समीना पाशा, इनको भी हरासा किया गया, धमकाया भी गया, परेशान भी किया गया और बिलाखिर इनसे इनका रोजगार छीन लिया गया। सिद्दीक जान, मुकदमात हुए, गिरफ्तारियां हुई, बार बार मना किया गया, लंबा लंबा अरसा रूपोश रहना पड़ा और बड़ी मुश्किल से अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमेशा खतरे में रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां सदीक जान ने उठाई और इन्हें इवन गिरफ्तार करके भोंडे किस्म के मुकदमात डाले गए। इनकी फैमिली के सबके अकाउंट्स बंद कर दिए गए। साबिर शाकिर साहब की फैमिली के अकाउंट्स बंद कर दिए गए और भी बहुत सारे सहाफी हैं, यानी 7-8 लोग हैं इस वक्त तक जिनकी फैमिली के जानने वालों के आसपास के रिश्तेदारों के सबके अकाउंट्स बंद किए गए। कुछ के ID कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। सदीक जान उनमें से एक है। उसामा गाजी, इन्हें भी इख्तिलाफी बात करने पर या शरीफ खानदान का पिट्ठू ना बनने पर या एस्टेब्लिशमेंट से लाइन ना लेने पर उसामा गाजी साहब को भी नौकरी से हाथ धोने पड़े और वो भी इस अताब का निशाना बने। शाकिर एवान, इन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, तशद्दुद का निशाना कई मरतबा बनाया गया। 2 मरतबा जबरी तौर पे लापता हुए, इन्हें ISI उठाकर ले गई थी, इनको निशाना बनाया गया, इनसे इनकी नौकरी छीनी गई और आज भी इनको लालच दी जाती है कि हम आपको नौकरी दे देते हैं, हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलो, लेकिन ये शख्स अभी तक डटा हुआ है। और इसके बाद आप आ जाए जी इस्माइल कासिम साहब, सेम स्टोरी। हरमीत सिंह सेम स्टोरी। नजम बाजवा ये पाकिस्तान से बाहर लंबे अरसे से, ये पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते क्योंकि ये भी एक इख्तिलाफी आवाज है। मदर बर्दाश्त, ये भी इनके साथ सेम सलूक हुआ। काशिफ अबादी, इनके साथ भी यही सलूक हुआ। ऑफियर है सिर्फ इसलिए कि इनकी बात पसंद नहीं आई। पारस जहांजीब ऑफियर है,
इसके बाद जनाब आ जाए खालिद जमील साहब, इनकी बातें पसंद नहीं आई तो इनको भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। हबीब अकरम साहब बड़े धीमे मिजाज के जबरदस्त बात करने वाले जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी, तो हबीब अकरम साहब को निशाना बनाया गया, बार बार हरासा किया गया और आज इनको भी बेरोजगार किया गया है और लगातार ये इस सूरत का सामना कर रहे हैं। अकबर बाजुआ साहब ये भी बिल्कुल इसी अताब का निशाना बने हैं और लगातार निशाना बनने वालों में से एक है। और हमारे शेख आगा, अच्छा ये जो हमारा दोस्त है इसको तो जबरी तौर पे लापता भी किया गया था, शेख आगा सरवर को, और जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहां पे ताने दिए गए और वहां पे रखा गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज किए गए, घर पे छापे मारे गए और आज भी ये शख्स अपना काम कर रहा है उसी तुंदई के साथ। इसके अलावा अहमद फरहाद साहब एक सहाफी है, एक शायर है, उन्हें अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और लगातार तशद्दुद किया गया। उसके बाद उन्हें आजाद कश्मीर की पुलिस के जरिए बरामद करवाया गया और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया। लगातार उन्हें हरासा किया जा रहा है, बेरोजगार किया गया है और तमाम रोजगार के जराये भी बंद कर दिए गए हैं। अनवर मकसूद साहब ये पाकिस्तान की एक जानी मानी आवाज है, पाकिस्तानियों को किसी भी आर्मी चीफ का नाम याद नहीं होगा लेकिन सारे अनवर मकसूद साहब का नाम जानते हैं। इनका काम बंद कर दिया गया, इन पे पाबंदियां लगा दी गई और इनके आने जाने पर नजर रखना शुरू हो गए और अब वो जो काम करना चाहते हैं उनके काम में रोड़े अटकाए जाते हैं, इनके बोलने पर बात करने पर पाबंदी लगाई गई। हरमीत सिंह, मरियम नवाज खान, जवेरिया अरशद साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, आप उनकी भी सूरत बाकियों से मुख्तलिफ नहीं है, रिजवान ज़लादी साहब, अमीर अब्बास साहब, अदील राजा साहब और बेशुमार कितने नाम लूं मैं, कोई 35 से ऊपर नाम तो मैं ले चुका हूं। ये डीजी आईएसपीआर साहब आपके लिए है। मैं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को यह कहना चाहता हूं कि जनाब आपके डीजी आईएसपीआर झूठ बोल रहे हैं, उन्हें मना कीजिए, भारत की मुखालफत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें जरूरत नहीं है आपको यह कहने की कि भारत की मुखालफत में या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, हमें मुझ पे बताना, हमें पता है पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा होना और कितना खड़ा होना है, लेकिन हम झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते। यह झूठ है कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, आपने पाकिस्तान की मीडिया को कुचल के रख दिया है। मीडिया की आजादी की कहानियां आप सुना रहे हैं, डीजी आईएसपीआर ने झूठ बोला कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। इमरान खान का नाम कोई नहीं ले सकता पाकिस्तान की मीडिया पर, और यह कैसे हुआ था? बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, आईएसआई के लोगों ने बुलाई थी, उस मीटिंग के अंदर टीवी मालिकान को कह दिया गया था कि अब किसी ने इमरान खान का नाम नहीं लेना, और इतनी सख्ती से कहा गया था, वहां एक सेनेटर भी मौजूद था जो फाइलें उठा के साथ चल रहा था, आजकल बड़ा बोलता है वो, तो वो पता है उसको वक्तान पे वो गवाही भी देगा।